मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीते दिनों पिता और चचेरे भाई ने मिलकर परिवार की बेटी की केवल इसलिए हत्या कर दी थी कि वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी। परिवार ने कहीं और शादी तय की थी और हल्दी की रस्म के पहले ही यह सब कांड हो गया था। ग्वालियर के पिंटू पार्क स्थित आदर्श नगर में झूठी शान के लिए तनु गुर्जर की हत्या करने वाला उसका पिता महेश गुर्जर और चचेरा भाई राहुल गुर्जर अब पुलिस की हिरासत में हैं। इकलौती वो बेटी की मौत के 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन महेश को इस बात का कोई मलाल नहीं है। अब एक और कहानी सामने आई है। तनु की जब काउंसलिंग चल रही थी तो महेश को लगा वह नहीं मानेगी, तो उसने राहुल को इशारा कर दिया और चाचा का इशारा मिलते ही राहुल ने तनु पर गोलियां चला दी। एक के बाद एक 3 गोलियां लगने के बाद तनु की मौत हो गई। इसके बाद अपने भतीजे को बचाने महेश ने अपने सिर इल्ज़ाम लेने के लिए कट्टे से गोली चलाई। फिर राहुल से पिस्टल ली, उसे कुछ दूर पर छोड़कर खुद हथियार दोनों हाथों में लेकर वापस आया। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने से जब घटना की जानकारी ली गई तब यह हकीकत सामने आई। राहुल के पास पिस्टल थी और महेश के पास कट्टा था। जैसे ही बात बिगड़ी तो राहुल ने गोलियां मार दी। चाचा भतीजे साथ में फरार हुए, लेकिन महेश लौट आया। तब तक सीएसपी नागन सिंह सिकरवार फोर्स के साथ वहां पहुंच चुके थे। मौके पर महेश ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि उसने अपनी बेटी को मार दिया। एक हाथ में कट्टा और दूसरे हाथ में पिस्टल लिए महेश ने यह भी कहा कि उसने दोनों हाथों से गोलियां चलाई हैं। इस हत्याकांड में राहुल का कोई हाथ नहीं है। इस मामले में महाराजपुरा थाना पुलिस की जो टीम काउंसलिंग के लिए गई थी वह महेश और राहुल के इरादे भांपने में चूक गई। यह हथियार पहले से ही लेके आए थे, पहले ही तय कर चुके थे कि अगर तनु शादी के लिए नहीं मानती है तो उसे मार डालेंगे। अगर पुलिस इन्हें थाने लेकर समझाती तो शायद यह घटना बच सकती थी। इस घटना का समर्थन कुछ लोग कर रहे हैं, इसमें महेश के कुछ परिचित भी शामिल हैं। इस स्थिति को देखते हुए पुलिस खुद ही फरियादी बनी हुई है। अगर तनु के घर से किसी को फरियादी बनाया जाता है तो मामला दब सकता था, कोर्ट में आरोपी बच सकते थे।